ओम शांति। आज 5/7/2024 5 जुलाई 2024 है। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा की याद से ही बैटरी चार्ज होगी। मीठे बच्चे, जब बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, आत्मा को शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसीलिए याद की यात्रा पर हम कितनी देर बाबा को याद कर रहे हैं, इस यात्रा पर विशेष अटेंशन दो। प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा से प्यार है, एक बाबा से ही प्यार है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पहला, यदि एक शिव बाबा से प्यार है तो बाबा की नज़रें उन्हें निहाल कर देंगी। दूसरा, वो पूरी तरीके से नष्ट मोहा होंगे। तीसरा, जिन्हें बेहद के परमात्मा शिव बाबा का प्यार पसंद आ गया, वह और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। चौथा, उनकी बुद्धि इस झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। ये कलयुग है झूठ खंड, और यहाँ के झूठे मनुष्यों से उनकी बुद्धि टूट जाती है। किसकी? जिनका सिर्फ एक और एक शिव बाबा से प्यार है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो, लेकिन इस समय बाबा से ज़्यादा कोई प्यार तुम्हें दे नहीं सकता। तो बाबा ने आज निशानी बताई कि वो बच्चे जो सिर्फ बाबा से प्यार करते हैं, एक बाबा से प्यार करते हैं, शिव बाबा से प्यार करते हैं, उनकी निशानी क्या क्या है? वो नष्टो मोहा होंगे, वो किसी के प्यार में फंस नहीं सकते, उनकी बुद्धि इस झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से निकलती जाएगी, बाबा की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव बाबा से अपने बुद्धि का योग लगाकर आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। वो आत्मा जो विकारों के वश होकर जिसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, माना आत्मा की शक्ति कम हो गई है, तो बाबा से बुद्धि लगाकर उस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, शक्ति से भरना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। शिव बाबा की याद की यात्रा में जब बाबा को याद करना है तो उसमें कभी मूंझना नहीं है। दूसरा, पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर ही आप पे कृपा करनी है। सबसे पहले हमको 100 के ऊपर कृपा करनी है, तब हम किसी पे कृपा कर पाएंगे। 100 का परिवर्तन करना है, तब विश्व का परिवर्तन होगा। तो पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर ही आप पे ही कृपा करनी है। शिव बाबा समान प्यार का सागर बनना है। जैसे शिव बाबा का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोह जीत बनना है। जैसे बाबा का प्यार अविनाशी है, ऐसे ही सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है, मोह जीत बनना है। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। बाबा के प्यार को अनुभव करना, महसूस करना, ये बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को शिव बाबा के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाबा के सहयोगी राइट हैंड के रूप में देखो। ब्रह्मा बाबा की भुजाएं महसूस करो, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और स्वयं को परिवर्तन कर लेंगे। आज बाबा हम कैसे मेडिटेशन करें, कैसे बाबा से योग लगाएं, बाबा ने बहुत सारी विधियां इस वरदान में हमको बता दी। तो बाबा ने कहा अपने को क्या देखो, बाबा के नैनों में समाये हुए श्रेष्ठ बिंदु स्वरूप में देखो। और क्या करना, मस्तक पर चमकती हुई मणि के रूप में देखो। कभी जब इस तरह से मेडिटेशन करेंगे तो महसूसता की शक्ति बढ़ती जाएगी। स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं लेते चलो तो आप जो इस ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ कर रहे हो, कभी कभी योग नहीं लगता क्योंकि आत्मा पर बोझ होता है। जब सबसे दुआएं लेते हैं तो धीरे धीरे करके वो बोझ उतर जाता है और आपका पुरुषार्थ, आपका योग आसानी से लग जाता है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाकी योग की विधियाँ बाबा ने हम होमवर्क करेंगे उस तरीके से जैसे बाबा ने हमको बताया। ब्रह्मा बाबा के
भुजाओं में महसूस करो कि बाबा ने हमें गले लगा लिया है। कभी अव्यक्त फरिश्ता महसूस करो, कभी बाबा के राइट हैंड बनो। तो इस तरीके से होमवर्क करेंगे। 1 मिनट के लिए उस शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा से योग लगाएंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा, विघ्नों को विदाई देने वाली, विघ्नों को समाप्त करने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरी विघ्न विनाशक गणेश के रूप में इस संसार में पूजा हो रही है। सभी भक्तगण विघ्न हरो देवा कहकर पुकारते। मैं विघ्न विनाशक गणेश शिव पिता से शक्तियां लेकर उन सभी आत्माओं के विघ्नों को दूर कर रही हूँ। उनके विघ्न दूर हो रहे हैं, समस्याएं दूर होती जा रही हैं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं निर्विघ्न आत्मा, मैं आत्मा अपनी निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहकर अपने हर कदम में सफलता का अनुभव करती। मैं आत्मा अपने स्वयं के और संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं के विघ्नों को दूर करने के लिए समर्थ बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव विवाह से मुझे शक्तियों का वरदान मिल रहा है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ।